चलो बात कर ले ईएसपीएन के फर्स्ट एवर पीएलई के बारे में, जो कि था रसल पालोजा के बारे में। क्या हुआ है आज के शो में? तो भाई आज कोडी रोड्स जीत चुके विद द हेल्प ऑफ रेफरी। जी हाँ, रेफरी ने मदद किया कोडी को आज जीतने के लिए। साथ ही में ब्रॉक लेसनर को अनाउंस करने के लिए आए थे यहाँ पे पॉल हेमन। पॉल हेमन आ गए थे अनाउंस करने का, उनका नाम इंट्रोड्यूस करने के लिए पॉल हेमन आ गए थे। और क्यों नहीं आए भाई रैंडी ऑर्टन, ना ही यहाँ पे कुछ और सरप्राइज मिले। पूरा शो प्लेन क्यों गया इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लिया पूरा रिव्यू के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर दोस्तों आज का पहला मैच, जो कि था ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक नया थीम सॉन्ग, थीम म्यूजिक सब कुछ उन्होंने चेंज कर चुके हैं और थीम का ग्राफिक्स भी वैसे चेंज किया है। जो उनका पहले देन नाउ फॉरएवर बस एक प्लेन था, अब इसको थोड़ा सा अच्छा सा ग्राफिक्स दिया है विद द रेसलर्स। ठीक है, तो वो दे चुके हैं। अभी ये कुछ नया नए एरा की स्टार्टिंग उन्होंने बता दिया है, हो चुका है विद द ईएसपीएन। आज के शो में दिखाया बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने थीम सॉन्ग वैसे बदला है। ठीक है, तो आगे से बढ़ते बात कर ले पहला मैच। उससे पहले ट्रिपल एच ने स्टार्टिंग किया था शो की, तो उसको इतना कुछ मैटर मत करो। आगे से बढ़ते मैच के ऊपर, जहां पे आते हैं भाई ब्रॉक लेसनर पहले, बाद में जॉन सीना आते हैं। जॉन सीना कैसे आते हैं भाई? बच्चों के साथ आते हैं भाई, बहुत बढ़िया फील दिया है। अलग से आज कुछ बंदे का मूड था, बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस किया था बंदे ने। जब मैच स्टार्ट हुआ तो पहले मैच की बात कर लेते हैं। तो मैच में तो क्या होता है, तो बेसिकली जो मैंने एक बहुत बेहतर मुंह लगा वो ऐसा था, जॉन सीना ने 3 बार हिट किया एटीट्यूड एडजस्टमेंट ब्रॉक लेसनर को, वो देखकर बढ़िया फील दिया। ठीक है, लेकिन स्टिल पे किक आउट कर देते हैं ब्रॉक लेसनर ले। लेकिन जब ब्रॉक आ गए इन द फॉर्म, 3 बार F5 मारा, तो भाई जॉन सीना का तो पत्ता ही कट गया, पिन हो गया, हार गया मैच। तो भाई यहाँ पे मैच को मैं सही में शॉक था, इतना कम समय दिया, इतना मैं सोच भी नहीं रहा था भाई, इतना कम समय। मुझे लगा कम से कम आधा घंटा मैच चली, ऐसे मुझे मुश्किल से 20 मिनट तक मैच चली होंगी, मुश्किल से यार। ओके, और मैच के बाद क्या होता है, ब्रॉक लेसनर गए रिंग साइड के ऊपर, फिर से रिंग में आ गए, रेफरी को F5 मारा, फिर से जॉन सीना को F5 मारा और बैक के ऊपर चलते बने। और जो सीन था ना भाई, सही में सबसे बढ़िया यहाँ पे क्या लगा, ऑडियंस बहुत सन्नाटा था पूरे यहाँ पे अरेना में। ऑडियंस वाज शॉक्ड। यहाँ पे कुछ बच्चे थे ऑडियंस में जो क्राई मतलब रो रहे थे, उसका मैंने देखा भी, फोटोज वैसे आ रहे थे और वो रो भी रहे थे। ठीक है, तो दैट वाज एन मोमेंट कि भाई क्या लगा है, क्या हो गया। तो बाद में क्या होता है यहाँ पे, जॉन सीना वॉकआउट करते रिंग में से, तो जा रहे होते। ठीक है, तो मुझे अभी लगा भाई चलो एक नया अपोनेंट बंदेगा, शायद से आएगा इस समय के ऊपर, ऐसा लग रहा था क्योंकि अभी इतना वॉकआउट तो कभी दिखाते हैं नहीं। थैंक यू सीना का चांट वैसे लग रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई नया बंदा नहीं आया, ना ही कुछ हुआ है, सीधा बंदा बैक के ऊपर चला गया। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे मिस मत कर, वो ऐसे दोस्तों की, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कमर्शियल ब्रेक्स आ गए। सोचा नहीं था भाई पीएलए में कमर्शियल ब्रेक्स आते नहीं है। अबे क्या हो गए, मैंने तो भाई रॉ के ऊपर भी कभी कमर्शियल ब्रेक्स नहीं देखे, अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर जाने के बाद तो भाई कभी नहीं। और स्मैकडाउन के ऊपर तो भी आते हैं, लेकिन रॉ के ऊपर तो मैंने देखा है नहीं है। और जब आप जा रहे हो ईएसपीएन के ऊपर, वहां पे जब कमर्शियल दिखा रहे हो, तो मतलब मैं इसकी बात दिया करूंगा, अलग चीज। ठीक है, मैंने तो रसलमैनिया के लिए भी कभी कमर्शियल ब्रेक्स नहीं देखे, ना ही कभी समरस्लैम के लिए, अभी तो इसके लिए देखना पड़ रहा है। क्या कर ले इसके बाद, तो क्या ये अच्छी डील थी, मैं वही कहता है भाई, क्या चीज बनी है, तो अलग ही सीन बन गया। चलो आगे बढ़ते बात कर ले दूसरा मैच, जो था टैग टीम मैच, द उसोस वर्सेस द विजन का मैच था। और यहाँ पे क्या अनाउंसमेंट हो गई थी, जो कि मैच से मतलब शो से 1 घंटा पहले हो गई थी, जो कि था यहाँ पे एक नया गेस्ट रेफरी, जो कि रहने वाले थे LA नाइट, इनकी बसर संभालने के लिए। तो मुझे यहाँ पे हिंट हुआ भाई, यहाँ पे जे का कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है, तो मुझे लगा भाई यहाँ पे कुछ बढ़िया कहानी बनाएंगे। जब मैच स्टार्ट हुआ, तो मैट वाज इन गुड स्टेज, जहां पे जीबी उस पे लगातार अटैक करते हुए जा रहे थे ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन स्ट्रीट, और जे को तो भाई रिंग में आने ही दे रहे थे। लेकिन बाद में जे उसो आ गए, तो स्पीयर मारा, सुपर किक मारी, यहाँ पे टीम अप किया दोनों ने, दोनों का टीम वर्क दिखाई दिया। लेकिन स्टिल एड यहाँ पे क्या होता है, टेबल साथ ही में यहाँ पे स्टील चेयर का यूज होता है। अगर यहाँ पे बात करूँ ना स्टील चेयर की, तो यहाँ पे एक मोमेंट था जहाँ पे बहुत बढ़िया मजा आया, जो कि था भाई यहाँ पे जीबी उसो और ब्रॉन्सन रेड के बीच में, जो कि स्टार्टिंग में हुआ था वैसे, जहां पे ब्रॉन्सन मारे जाते स्टील से, लेकिन रेफरी यानी कि एल नाइट ने देख लिया, तो एल नाइट ने उसको रोक दिया। लेकिन बाद में यहाँ पे वही स्टील चेयर लेके जिमी जब मारी ना यहाँ पे, तो भाई रेफरी ने कुछ नहीं बोला। तो वो जो था ना भाई, जिमी ओसो एंड एल नाइट आर स्टिल फ्रेंड्स, वो लग रहा है। तो वो इस मोमेंट से लगा भाई डेफिनेटली। और इसका तो भाई डेफिनेटली टेबल लाए रिंग के अंदर, टेबल सजाए, बाद में एट देन क्या यहाँ पे टेबल में स्पीयर मार दिया जिमी और जे को ब्रॉन्सन रीड ने, सॉरी ब्रॉन ब्रेकर ने। तो बाद में तो भाई जिमी उसकी कहानी तो खत्म हो गई। तो बाद में यहाँ पे सुनामी मारी, जे उसो को पिन किया, विन किया।
और इसके बीच में एक चीज हो गई थी, जब स्टील चेयर मारी थी अभी जे उसो ने ब्रॉन ब्रेकर को, तो उस वक्त गलती से वो स्टील चेयर मारते हुए स्टील चेयर का रिफ्लेक्शन होते हुए फिर से वापस आ गया स्टील चेयर और उसके सर पे कर लगी। तो वहां पे बंदे खून बहने लगा था, ठीक है। तो ये मैच के एंड का मोमेंट था, वहीं पे हुआ था। तो वही कहानी आज के शो में बनी और आज के दूसरे मैच में बनी। तो एट द रिजल्ट वही था कि हार गए जिमी और जे उसो, जो आपको पता था वही हुआ, यानी कि द उसोस हारे और द विजन आर द विनर ऑफ दिस मैच। चलो बढ़ते हैं आज का तीसरा मैच, जो कि था स्टेफनी वॉल्कर वर्सेस आयुषा का मैच था फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। और ये वाला मैच सही में थोड़ा सा हिट किया है, बढ़िया लगा है। यहाँ पे क्या हुआ, जो आयुष्का की जो नी थी उसको एक्सपोज कर दिया यहाँ पे स्टेफनी वॉल्कर ने, बाद में लगातार उसके पैर के ऊपर हमला किया था। उसको भाई चलने में भी दिक्कत हो रही, तो भाई उसका तो डेफिनेटली हारना तो बनता, तो डेफिनेटली अंत में वही हुआ है कि यहाँ पे जीत गई स्टेफनी वॉल्कर एंड शी इज द न्यू वर्ल्ड चैंपियन। और उसके पिताजी रिंग साइड के ऊपर खड़े थे, आपको जैसे बताया हुआ था कि वो आने वाले, तो वो आ गए थे, उनके हाथ में टाइटल भी दिया था, वो रोने का थोड़ा इमोशनल मोमेंट वो दिखाई दिया था एट द एंड ऑफ दिस मैच। और सही में क्या मैच थी यार, सही में कहूंगा ये थोड़ा सा भाई बेहतर मैच लगा मुझे, अगर बात करूं मैं पहले मैच से ब्रॉक एंड सीना के मैच, सही में। चलो आगे बढ़ते हैं, बात कर ली यहाँ पे मिक्स टैग टीम के बारे में, वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ दिस इवनिंग रसल पलोजा की। तो क्या हुआ इस वाले मैच में, तो यहाँ पे मिक्स टैग टीम में सही में मिक्स टैग टीम ही लगा है, यानी कि भाई कोई भी किसी को भी पेल रहा है, वही कहानी थी, ठीक है। वैसे शुरुआत की अगर बात करूं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली सेथ और बेकी जब एंट्रेंस करते थे, उनकी एंट्रेंस थोड़ी एपिक रहती, बढ़िया रहती, जो कि एलिवेटर से नीचे आते, जो कुछ था बेटर उसकी कहानी थी। और आज कुछ उनके कॉस्ट्यूम भी सेम ही थे, सिमिलर थे, तो इनकी एंट्रेंस होती, बाद में आते सीएम पंक एजली, और सीएम पंक के शर्ट के ऊपर लिखा होता है एजेस हस्बैंड, ठीक है। तो वो कहानी थोड़ी अलग है। जैसा मैंने सुना है फिलहाल की सीएम पंक की प्रोफाइल, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोफाइल, उसके ऊपर भी लिखा है कि एजेस हस्बैंड, वही लिखा है, सीएम पंक नहीं लिखा है, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़ते, अभी बात कर ले दोस्तों इस वाले मैच के बारे में। तो इस वाले मैच की कहानी शुरू होती है विद द सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस के साथ, जो कि रिंग के अंदर पहले मैच लड़ते। वैसे यहाँ पे एजे लड़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बेकी लिंच तैयार नहीं थी, इसलिए उनको मैच स्टार्टिंग करने का मौका नहीं मिला। बहुत टाइम तक यहाँ पे सीएम पंक और सेथ की कहानी थी, और यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने तो भाई डेफिनेटली सीएम पंक को फोड़ा ही था, साथ में बेकी लिंच भी अपना हाथ साफ कर रही थी यहाँ पे सीएम पंक के ऊपर बहुत बार, ठीक है। तो बाद में जब यहाँ पे आगे एजेली, तो एजेली ने आने के बाद ब्लैक विडो लगा दिया यहाँ पे, सीएम पंक ने भी सेथ को उसी सेम मोमेंट में लगा दिया शार्प शूटर। भाई क्या मोमेंट था। फिर बाद में जब यहाँ पे सेथ और सीएम पंक का कहानी थोड़ी साइड पे चल गई, तो यहाँ पे बंदी ने सेथ को फिर बाद में डाला इन द ब्लैक विडो लॉक। भाई क्या कहानी थी, मतलब भाई यहाँ पे क्या कहानी बदल गई डेफिनेटली। यहाँ पे एजेली ने मारा है सेथ को, मतलब मारा नहीं वैसे, लेकिन जो कुछ था भाई कहानी, और रेफरी भी कुछ नहीं बोल रहे, और मिक्स्ड टैग टीम मैच में ऐसा चलता नहीं वैसे बेसिकली कहा जाए तो। बाद में क्या दोस्तों मैच की अगर बात करूं, तो यहाँ पे शार्प शूटर मारा है सीएम पंक ने बेकी लिंच को भी, वाह। यहाँ पे बहुत बार जो कहा एजेली की कहानी थी, एजेली ने भाई सही में मजा करा दिया। यहाँ पे सीएम पंक ने स्ट्रोम मारा, यहाँ पे सेथ ने स्ट्रोम मारा, यहाँ पे एजे ली ने भी मारा। कहानी वाज एन ऑसम, ठीक है। मैच की एंड की बात करूं तो यहाँ पे बंदी ने डाल दिया इन द ब्लैक विडो लॉक बेकी लिंच को, बाद में यहाँ पे टैप आउट कर दिया, तो यहाँ पे जीत गए सीएम पंक एंड एजे ली एट द विनर ऑफ दिस मैच। और बेकी लिंच रो रही थी, सेथ रॉलिंस अपने सर पीट रहे थे, वही कहानी एट द एंड दिखाई दी। और ये कुछ हुआ आज के चौथे मैच में, दैट वाज एन मेन इवेंट डिजर्विंग मैच, सही में, सही में, ठीक है। अभी आते हैं मेन इवेंट के ऊपर, जो कि था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स का। अभी मैंने कहा भी था पहले भी आपको, यार इस वाले मैच को मेन इवेंट में डाल रहे हो ना, तो यहाँ पे कम से कम रैंडी ऑर्टन का आना तो बनना ही चाहिए, ठीक है। मैंने उस मैच स्टार्ट हुआ, तो जब मैच एंड के ऊपर जा भी रहा था, मैंने ऑलरेडी मेरे ट्विटर के ऊपर डाल दिया था कि शायद से रॉक या फिर आएंगे रैंडी ऑर्टन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ भाई, नोबडी कम्स, ठीक है। तो मैच की बात कर लो पहले, तो मैच का भाई एक ही कहानी थी, यहाँ पे कोडी रोड्स सर दर्द कर रहा था बंदे का, मतलब सर में कुछ तो भी इंजरीज का अब तक जो हुआ था, जो ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमर किक मारी थी, उनको टेबल के आर पार किया था, तो बंदे को अभी भी उसका दर्द दिखाई दे रहा था, मतलब बंदा अभी भी उस इंजरी से पूरी तरह रिकवर नहीं था, ठीक है। तो मैच में बहुत बार वो दिखाई दिया, लेकिन स्टिल मैच में वो लड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे टेबल के पास होते हैं यहाँ पे कोडी रोड्स, तो ड्रू बोलता है मार दे क्लेमर किक और इसकी कहानी खत्म कर देता हो, लेकिन बीच में रेफरी आ गया। क्यों आ गया रेफरी, भाई रेफरी आता है और बोलता है तू इसको मार मत, उसको इंजरी हो जाएंगी। अरे भाई ये क्या कर रहा है तू, रेफरी को जरूरत भी नहीं बीच में आने की, वो ऐसा कुछ कर नहीं रहा था जिसका वो डिस्क्वालीफाई, ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, वो तो उस टेबल को उसको हिट कर रहा था, जो कि चलता है भाई, ऐसे मैच में चलता है।
स्टील स्टेप यहाँ पे अनाउंसर टेबल यूज होते हैं। तो क्या ये बीच में हो गया? तो बाद में यहाँ पे वो रुक गया थोड़ी देर, तो भाई वहाँ पे रिकवर करने का टाइम मिल गया यहाँ पे कोडी रोड्स को, और जब बंदे ने उसको क्लेमर किक हिट किया तो कोडी हो गया साइड, वो किक बैठ के सीधा टेबल के आर पार, बंदे का पैर हो गया इंजर, बंदे को खड़ा होना भी नहीं आ रहा था। बाद में रिंग के अंदर जाने के बाद तुरंत ही क्रॉस रोड कोडी कटर मार दिया और कोडी ने उसकी कहानी कर दी खत्म। पिन क्या विन क्या, कोडी इज स्टिल विनर। क्यों? क्योंकि रेफरी ने कर दी है गलती। यही थी कहानी आज के इस मेन इवेंट की। क्या कर लो इसकी बात। और बाद में तब भी यार मैं कहता ये शो हो गया, फिर भी मैं भाई 10 से आई गेस 50 सेकंड बाकी थे लगभग, तो मैं देख रहा था अभी शायद से कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है ना, कम से कम रॉक तो आ सकता है, रॉक अपने अपीयरेंस तो कर सकता है यार, इतना मैं समझ ले रहा था। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सारा प्लेन गया आज का पीएल। वही कहानी थी आज के इस शो की, सही में। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो में ही रुकता। आज के इस पीएल में शॉकिंग से पॉइंट थे ही नहीं, और क्यों नहीं थे दोस्तों, तो मुझे लग रहा है क्योंकि ये फर्स्ट एवर पीएल ही था, नए लोग थे, तो नए लोग को शॉक इतना कुछ समझ में नहीं आएंगे, उसलिए शायद से किया होगा। हम इसकी बातें कल और डिटेल में करेंगे, ठीक है, कल हम इसको और डिटेलली स्टडी करके लाऊंगा, मैं आपको कल और बताऊंगा इसके बारे में। तो फिलहाल वीडियो में यही रुकता हूं, ठीक है, मिलते कल। उसके लिए भाई स्टे ट्यून्ड रहना, चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। टिल दोस्तों, बाय।